हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज दिन है सोमवार के दिन मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। कल ही निकल चुके थे मम्मी के यहाँ से और आज पहुँच गए, मतलब कल ही पहुँच गई थी। क्या हो गया बेटा? जब देखो आपको गोदी लो, और इन लोगों को परेशान करना छूटता नहीं है। तो कल ही पहुँच गए थे, पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो इमोशनल टाइम होता है, सबको थोड़ा दुख लगता है। विदाई मतलब शादी को इतना साल हो गया फिर भी मम्मी अभी भी रोती है, तो अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लग रहा था। बेटा प्रसाद उठा ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोची वीडियो नहीं बना पाई। और कल हो गया था, मतलब घर कितना भी पास हो ना, बहुत थकान हो जाता आने जाने से। तो थके हारे में बस सो गए हम लोग। और मेरी भाभी खाना बना के दे दी थी, तो खाना के बनाना नहीं पड़ा, बस वही खा पी के सो गए। और आज है सोमवार, उठी मैं, आज भी मैं नाश्ता नहीं बनाई क्योंकि वही बॉडी पेन वगैरह हो रहा था। थोड़ा सा सफ़र करो तो हो जाता है, सबके साथ होता होगा या फिर मौसम से भी हो रहा होगा, तो उससे हुआ, थोड़ा सा मैं नहीं बना पाई। और अब लेकिन अब तो घर का काम करना ही पड़ेगा, घर में झाड़ू पोछा की, और उसके बाद घर की स्थिति दिखाती हूँ आपको। तो ये एक बार झाड़ू पोछा होने के बाद घर में ये स्थिति है, तो फिर से मुझे लगाना पड़ेगा झाड़ू पोछा। और नाश्ते जैसा कि मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो बच्चों को मैगी बॉईल करके दे दी थी, तो अपने लिए मैं नहीं बनाई थी, इन लोगों के लिए आटा मैगी बना दी। क्योंकि आटा मैगी था थोड़ा सा, मतलब एक पैकेट आटा मैगी था, और फिर इन लोगों के लिए बस वो बना के दे दी। और बड़ा वाला है तो मैदा वाला जो मैगी होता है येलो वाला, वो वाला है, तो फिर मैं वो वाला बना। बेटा बात करने दो ना। तो अपने लिए वो वाला बना लेती हूँ। और फिर वो बनाने के बाद बहुत टाइम भी होने जा रहा है, नहा धो के पूजा कर ली हूँ, और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा मैगी खा लूँगी, और उसके बाद मैं बना लूँगी कढ़ी चावल, सब्जी चावल, कुछ भी बना लूँगी शॉर्टकट में, तो हो जाएगा। और मन नहीं कर रहा काम करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुका है, तो फिर लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, तो चलिए कर लेते हैं अपना काम, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लड्डू का अड्डू का और फुड्डू का अड्डू को नहीं बचे। और मैगी बहुत ही चटपटी सी बनी थी, मज़ा आ गया था इसको खा के। कल ये दोनों ट्रेन में बहुत ही बदमाशी कर रहे थे, लग रहा था कोई बंदर उछल कूद कर रहा है, इतनी बदमाशी की पूछिए नहीं। तो फिर दोनों को बैठा दिया गया था पोएम देखने के लिए, मोबाइल चालू करके छोड़ दिए थे। खूब प्यार से दोनों बैठ के पोएम देख रही थी, लेकिन उसमें भी बीच बीच में लड्डू को मस्ती सूझ रहा था, कुछ कुछ बीच बीच में एक्शन के साथ बदमाशी भी कर रही थी, और बड़े प्यार से पोएम भी पढ़ रही थी। और फिर बदमाशी, मतलब नानी घर से आने पर उसको एनर्जी कहाँ से मिल जाता है पता ही नहीं चलता। लग ही नहीं रहा था कि हमारा बच्चा, हालांकि ये बच्चा तो है ही बदमाश, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी पता नहीं ऐसा कर रही थी बदमाशी की पूछिए नहीं। सिर्फ 2 दिन में ये हाल है, अगर कुछ दिन रह जाए तो क्या होगा। तो और लेकिन फिर थोड़ी देर में इन लोगों का मारा पीटी चालू हो गया, तो इन लोगों के पापा ने दोनों को अलग अलग सीट पे बैठा दिया, दोनों को मतलब अलग एकदम से। और फिर भी इन लोग बेचैन थे कि नहीं हम लोग को एक साथ बैठना है, मतलब ना साथ रह रहे ना दूर रह रहे। और इन लोगों का फिर उछल कूद बदमाशी सब चालू, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया है कि भाई तुम लोग अब शांत से रहो, लेकिन नहीं, उसमें भी नहीं रहना। और मस्ती उसमें भी देखिए, आद्या उसको बुला रही है और वो भी बुला रही दीदी आओ। तो इन लोगों को तो चैन था नहीं, ऐसा एकदम बदमाश हो गए, पर क्यूट भी लग रहा था। कैसे समय कट जाता है इन लोगों के साथ पता नहीं चलता है, बहुत ही अच्छा एहसास है। और सबको, मतलब भगवान सबको अपना बच्चा दे ताकि वो लोग सब इस एहसास को अनुभूति कर सके, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी बदमाशी ज़रूर करते हैं, परेशानी थोड़ी ज़रूर होती है, लेकिन यही सब चीज़ें यादगार रह जाती है। और मैं इन लोगों का क्लिप वीडियो में ज़रूर डालती हूँ, इसीलिए डालती हूँ ताकि ये सब चीज़ें मैं बचपन का देखूँ तो मुझे याद रहे।
और इन सब चीज़ों को देख के ही मैं बहुत ही मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है। अगर ये 6 महीने बाद भी देखूँगी ना तो इन लोगों में चेंज मुझे पता चलेगा, तो अच्छा लगता है। इसीलिए छोटा-छोटा क्लिप मुझे डालने में इन लोगों का बहुत अच्छा लगता है। और खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना तो टमाटर का चटनी ही समझ में आता है। और टमाटर का चटनी मैंने बना दी। और क्या हुआ ना कि ये इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, कूलर वूलर ख़राब हो गया था। मतलब अब ये गर्मियाँ बहुत अच्छे से आ चुकी हैं, तो फिर कूलर बनाना था और इलेक्ट्रिशियन आने वाला था और काम भी बहुत हो गया था। इस चक्कर में मैं गैस को तेज़ करके चली गई थी, तो थोड़ा सा नीचे से चटनी भी लग गया था, तो फिर क्या करती। फिर मैंने कुछ और छाछ, तड़का वाला छाछ वगैरह बनाया, पापड़ सेका और 2-4 आइटम बना दिए, क्योंकि ये सादा खाते नहीं है। तो फिर मैंने 2-4 मतलब नहीं मन करते करते भी तो किसी भी तरीके से बना ही ली। और ये बहुत सारा चीज़ ख़राब, मतलब 2 कूलर ख़राब हो चुका था, आरओ वाला प्लग ख़राब हो चुका था। तो इसको बुला के और फिर इलेक्ट्रिशियन को बनवाए हम लोग। और ये आ गया। उसके बाद बहुत थकान हो गया था, सोने नहीं मिला था, तो शाम को मैं सो गई थी थोड़ा आधे घंटे के लिए। और फिर बना ली, मतलब खाने का टाइम आ गया, तो मतलब थोड़ा सुस्ती सुस्ती से ही सोची खाना बना लेती हूँ। तो मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और अब बना ले रही हूँ रोटी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब कि इंसान ना कभी खुश नहीं रह पाता है। कितने लोगों को लगता है ना कि ससुराल नहीं होता तो कितना बढ़िया लगता है, लेकिन कितने लोगों के साथ ऐसा है कि वो तरसते हैं ससुराल के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को वो सुख नहीं मिल पाता है। तो सबकी अपनी किस्मत होती है, जो जो चीज़ खोजता है उसको वो चीज़ नहीं मिलता है। मैं जानती हूँ मैं कितना, मतलब मुझे कितना शौक़ है अपने फैमिली के साथ रहने में, और मुझे खुशी मिलती है कि 4 लोग रहे। पर पता नहीं सबकी किस्मत में सब नहीं होता, और सबका साथ नहीं देता किस्मत। तो कितने लोग होते हुए भी खुश नहीं रहते। मेरे पास नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन अब क्या बोले, मेरी किस्मत तो ऐसी है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। तो बस सब्जी उब्जी बनाने के बाद मैं रोटी बना रही हूँ। अब रोटी में लगा दूँगी घी गर्मा गर्म। तवे पर के उतरी उतरी हुई मतलब रोटियाँ इनको पसंद है, तो मैं सोचती हूँ गर्मा गर्म ही दो, तो एक एक सेक सेक के और फिर मैं घी लगा लगा के उनको देती जा रही हूँ। और सब में घी ऊ लगा के और फिर खाना मैंने इनको दे दिया। और फिर आके सेक लेती हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं लगता, 4-5 ही खाते हैं, मतलब बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो ये 2-3 ही खा पाते हैं। फिर मैंने सोचा कि सब साफ़ उफ कर दूँ, बर्तन उर्तन, और काम बहुत हो जाता। अब कहीं से एक दिन बाद भी आया ना तो काम इतना ज़्यादा रहता है कि पूछिए नहीं। और देखिए ना, आज फिर से मैंने प्लांट में पानी देना भूल गई, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और आज थोड़ा सुस्ती भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और ना गड़बड़ भी हो गया। मतलब फ्रिज में भी ना मैंने फंगस लग गया है, क्योंकि मैं फ्रिज को ना भूल से ना बंद कर दी थी, और ना उसमें से सब्जियों को निकालना कुछ भी भूल गई थी। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने फ्रिज बंद कर रखा, और लग गया था फंगस। तो अब इन सब काम के साथ तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी हो गया था। तो बस ये जल्दी जल्दी निपटा के, क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गया, तो मैं निपटा के थोड़ा सा फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी, और ये गैस को भी साफ़, मैं रात ही रात सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। करना था तो मतलब करना था डीप क्लीनिंग, पर अभी टाइम नहीं था, तो मैं सोची अच्छे से पोंछ लूँ थोड़ा सा साबुन लगा के, तो भी साफ़ हो जाता है, चमकने लगता है। और अच्छे से मैं सब चीज़ को पोंछ पाछ के फ्रिज को साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद से मैं वीडियो एडिट करके सोने जाऊँगी। तो बस दिन भर का यही सब रहता है। और मन में बहुत, मतलब आज दुःख भी था थोड़ा सा, कुछ सोच रही थी अब मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं धीरे धीरे सारी बातें बताऊँगी। अब मन की बातें क्या करूँ, इंसान हूँ, कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है। ऐसा होता है कि सब बातें आप सबसे नहीं कर सकते, पर कहीं न कहीं तो आपको वो चीज़ें निकालनी ही पड़ती है, कितना कोई इंसान सहेगा। और मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब था दिमाग, और उसी में काम कर रही थी सोच-सोच के। और फिर फ्रिज वगैरह भी साफ़ करना था, तो फिर मैं जल्दी से ही ये पोंछ ली। हालाँकि एक बार पोंछ ली थी मैं, बर्तन धोने से पहले भी एक बार पोंछ लेती हूँ, और फिर लास्ट में भी एक बार ऊपर से ऐसे हल्का-हल्का पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा चमक जाता है।
और फ्रिज का काम कर लेती मैं साफ़ करके। और ये देखिए इसमें कैसा फंगस लग गया है देखिए, क्योंकि स्मेल भी बहुत गंदा सा आने लगा था ना। और बिल्कुल मैं भूल गई थी कि इसमें सब्जियां पड़ी हुई हैं, और ऐसे देखिए किस तरीके से सिर्फ 2 दिन में ऐसा हाल हो गया। तो ये तो किस्मत अच्छा था कि इसमें ना बहुत सारा मैंने मलाई बना के रखा हुआ था, और सारी मलाई को मैंने वो कर दिया था, मतलब जाने से पहले उसी दिन मैंने घी निकाल लिया था। ये तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना तो पूरा बर्बाद हो गया रहता। मतलब सब्जियां वब्जियां तो फिर भी चलिए चल जाता है, लेकिन वो मलाई, इतना सारा मलाई बर्बाद हो जाता ना, बहुत अकड़ता है। तो बस अब इसको मैं साफ़ उफ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद वीडियो एडिट करके जाऊँगी सोने। तो बस यही है आज का दिन। और कैसा लगा आप सबको बताइएगा। और आप सब अगर कुछ मतलब वीडियो में गलती भी होता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं, मुझे उतना आइडिया है नहीं कैसे मतलब क्या करना है। तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, सब सब्जियां ख़राब हो चुकी थी, सबको हटाऊंगी मैं। और इस करना था, इसका भी डीप क्लीनिंग करना था, लेकिन अभी रात के कारण मैं सिर्फ गीले पानी से, हल्का सा सर्फ का पानी से पोंछ रही हूँ। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना कि हाँ सब्जी रखने लायक, वरना इसमें कुछ रख भी नहीं सकते थे, स्मेल आने लगा था। तो हल्का फुल्का पोंछ लूँगी, फिर संडे वनडे को इसका अच्छे से सफाई कर दूँगी तो ठीक हो जाएगा। और इसमें बहुत सब्जियां नहीं थी, लेकिन हाँ टमाटर बहुत ज़्यादा रख के जाती हूँ, मतलब फ्रिज में मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर लगता ही लगता है। कोई सब्जी हो ना हो, पर टमाटर प्याज लहसुन ये रहने से ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मेरे लिए ये अच्छा रहता है। और हल्का मतलब पोंछने से पूछा भी जा रहा था, थोड़ा सा फंगस टाइप का लग गया था, पर साफ़ हो जा रहा था। तो अच्छा है, बस मैं इसको अब जल्दी से पोंछ पाछ के और सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, और फिर सब सब्जियां जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं उनको रख के, और फिर मैं जाऊँगी सोने। तो बस यही था आज का व्लॉग, यहीं तक का था। और आप सबको कैसा लगा आप सब बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा ख़राब हो लग रहा होगा तो भी मुझे बताइएगा, मैं आप लोग जैसा बताएंगे उस तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए यही था आज तक का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।